एक बार की बात है, एक सुनसान पड़े खंडहर में कुछ लोग मानव अंगों की तस्करी का काम किया करते थे। इसके लिए उन्हें लाशों की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए वो लोग रात होने पर मुर्दा घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पप्पू भाई चलो, कोई नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है, हम चुपके से दीवार फांद कर अंदर घुस सकते हैं। फिर पप्पू और कालिया अंधेरे का फायदा उठाकर मुर्दा घर में घुस जाते हैं और एक लाश को वहाँ से उठाकर वापस खंडहर की ओर चल देते हैं। अरे वाह कालिया, आज तो बड़ी जल्दी काम निपटा कर आ गए। चलो, अब हमारे पास 5 लाशें हो गई हैं। इन्हें इनके सिलेंडर में डालकर सील करके आगे भेज देते हैं। फिर वो गैस सिलेंडर को बीच में से काट देते हैं और लाशों को एक एक करके सभी सिलेंडर में छुपा देते हैं। वाह जगीरा भाई, तुम्हारी ये तरकीब तो बहुत जबरदस्त है। किसी को शक भी नहीं होगा इन सिलेंडरों में लाश है। पप्पू, अब तुम इन सिलेंडरों को लल्लन तक पहुंचा दो ताकि वो इनके अंगों को निकाल सके। फिर पप्पू 5 सिलेंडरों को रेडी पर लाद देता है और अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ता है। तभी थोड़ी दूर जाने पर जंगल का रास्ता आता है। सड़क उबड़ खाबड़ होती है। अरे यार, ये सड़क तो बहुत ही खराब हालत में है। तभी एक गड्ढा आता है और झटका लगने की वजह से एक गैस सिलेंडर नीचे गिर जाता है। लेकिन पप्पू को इसकी कानो कान खबर नहीं लगती और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर सुबह होने पर वहाँ से एक गांव वाला गुजर रहा होता है। उस गैस सिलेंडर को देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, आज तो लॉटरी ही लग गई। ये गैस सिलेंडर यहाँ कहाँ से आ गया? इसके कम से कम मुझे 2000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। फिर वो गांव वाला उस गैस सिलेंडर को उठा लेता है और कंधे पर रख कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अगले ही दिन एक गैस सिलेंडर वाले को ढूंढकर उसे बेचने लगता है। देखो भाई, कितना भारी है, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। फिर वो गैस वाला वो सिलेंडर खरीद लेता है और उस गांव में डिलीवरी देने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी देर में वो रेशमा के घर पहुंचता है और वो सिलेंडर उन्हें दे देता है। देख लो बहन, पूरा भरा हुआ सिलेंडर है। फिर रेशमा सिलेंडर को उठाकर देखती है। अरे हाँ, वाकई में सिलेंडर तो बहुत भारी है। क्या भैया, हमेशा तो सिलेंडर में से 1 किलो गैस निकाल कर देते थे, आज इसमें ज्यादा ही गैस भर दी क्या? अजी, हम कहाँ गैस चोरी करते हैं, जो कंपनी देती है वही पहुँचा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद रेशमा खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। अरे ये क्या, आज ही तो नया गैस सिलेंडर लगाया था, फिर ये चल क्यों नहीं रहा? अजी सुनिए, जरा देखिए तो ये चूल्हा जल क्यों नहीं रहा? फिर महेश रसोई घर में आता है और माचिस से चूल्हा जलाने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, सिलेंडर तो भरा हुआ है, तो फिर ये जल क्यों नहीं रहा? फिर महेश उस सिलेंडर को जोर जोर से हिलाने लगता है। अरे कमबख्त, क्या हो गया तुझे? जल क्यों नहीं रहा? लगता है इसमें कुछ खराबी है। चलो छोड़ो, मैं कल सुबह एजेंसी में जाकर इसे बदलवा लाऊंगा। फिर वो लोग दोपहर का पड़ा हुआ खाना खाकर सोने लगते हैं। फिर आधी रात होने पर अचानक से वो गैस सिलेंडर खुद ब खुद हिलने लगता है। उसकी आवाज से रेशमा की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना, रसोई घर से आवाज आ रही है। लगता है कोई चोर है जो हमारा सिलेंडर चुराने आए हैं। तुम सही कहती हो रेशमा, आवाज तो सिलेंडर के खिसकने की ही आ रही है। फिर वो दोनों रसोई घर की ओर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर आवाज किस चीज की थी? अजी लगता है बाहर से कोई आवाज आई होगी। फिर वो लोग वापस अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी वो गैस सिलेंडर फिर से हिलने लगता है। उस सिलेंडर को हिलता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजी, ये सिलेंडर खुद ब खुद कैसे हिल रहा है जी? ये कैसे हो सकता है? लगता है इसमें गैस का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए हिल रहा होगा। तभी उस सिलेंडर में से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है।
अरे मर गए रे, ये कैसी आवाज आ रही है जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी गुर्राने की आवाज और तेज हो जाती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे मर गया रे, ये कैसे हो सकता है रेशमा? ये सिलेंडर में से तो कोई बोल भी रहा है, इसमें तो कोई भूत है। हाय ये कैसा सिलेंडर है भाई? फिर रात भर उस सिलेंडर से गुर्राने की आवाज आती रहती है और वो सिलेंडर हिलता रहता है। फिर हिलते हिलते वो सिलेंडर गिर जाता है और लुढ़कने लगता है और लुढ़कते लुढ़कते घर से बाहर निकल जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। बाहर निकालो मुझे। शुक्र है भगवान का बला टली। फिर वो सिलेंडर लुढ़कता लुढ़कता एक चाय वाले की दुकान के पास रुक जाता है। फिर सुबह होने पर जब वो चाय वाला वहाँ आता है तो लावारिस सिलेंडर देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। ये सिलेंडर यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो बहुत भारी लगता है भरा हुआ है। फिर वो उस सिलेंडर को चूल्हे से लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ कुछ ग्राहक भी आ जाते हैं। अरे भाई, 2 कप चाय तो बना दो जरा। अभी बनाता हूँ भाई साहब, बस चूल्हा जला लूं जरा। फिर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो चूल्हा नहीं जलता। अरे नाच मिटे, जलता क्यों नहीं? जल भी जा। तभी उस सिलेंडर में से गुर्राने की आवाज आने लगती है। सब ग्राहक वो आवाज सुनकर डर जाते हैं। ए चाय वाले, मुझे सिलेंडर से बाहर निकाल, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अरे भाई साहब, ये आवाज तो आपके सिलेंडर में से आ रही है। तभी गुर्राने की आवाज और तेज हो जाती है। वे सब लोग डर जाते हैं। तभी महेश और रेशमा भी उस सिलेंडर की तलाश करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं। दुकान पर लगी भीड़ देखकर वो भी वहाँ आ जाते हैं। अजी देखिए, वो रहा हमारा सिलेंडर। अरे भाई, ये कैसा सिलेंडर है? इसके अंदर से तो कोई आदमी गुर्रा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो कोई भूतिया सिलेंडर है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, ये कोई आम सिलेंडर नहीं है, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। भाई, इस सिलेंडर में जरूर कोई भूत प्रेत का साया है। मैं तो कहता हूँ इसे नदी में फेंक देते हैं। अगर ये भूत बाहर निकल गया तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। तुम सही कहते हो भाई। चलो इसे उठाकर नदी में फेंक आते हैं। आ जाओ, चला आओ। फिर वे सब लोग मिलकर उस गैस सिलेंडर को उठा लेते हैं और पास में बनी नदी की ओर ले जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। खबरदार, अगर मुझे नदी में फेंका तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई डरो नहीं, ये भूत इस सिलेंडर के अंदर है। इसने हमारी शक्ल नहीं देखी है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डरो नहीं, आजाओ, उठा लो। फिर वे लोग उस सिलेंडर को उठाकर नदी में फेंक देते हैं। ये तुमने सही नहीं किया। मैं जिस दिन यहाँ से आजाद हो गया, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। फिर वो सिलेंडर तैरता हुआ गांव से बहुत दूर निकल जाता है और तैरता हुआ एक शहर में पहुंच जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो मुझे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। और इस तरह उस भूतिया सिलेंडर से गांव वालों की जान तो बच जाती है, लेकिन अब शहर वालों का क्या होगा, ये जानने के लिए इसका सेकंड पार्ट जरूर देखें।